हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे गॉस का नियम, उसका नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है उसकी हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, कि गॉस के नियम से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। हमने गॉस का नियम पढ़ तो लिया, पर इसका उपयोग क्या है उसकी बात करेंगे। तो पहला जो उपयोग है गॉस के नियम का, उसकी हम बात करते हैं। पहला उपयोग है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई का एक चालक तार है, उसके कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता निकालनी है। उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा उसको हम समझते हैं। बच्चों एक हमारे पास लंबा चालक तार है। बच्चों अनंत लंबाई का मतलब क्या है, ये चालक तार है, मान लो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, बीच इसकी अगर बात करें तो अनंत लंबाई का है, इसको मैंने आवेश दे दिया बच्चों प्लस। बच्चों अनंत लंबाई का, इधर भी अनंत है, इधर भी क्या है। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी लंबाई तो अनंत है बच्चों, यहाँ प्लस अनंत की बात कर सकते हैं और यहाँ हम बच्चों माइनस अनंत की बात कर सकते हैं। इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा। बच्चों अब लंबाई अनंत है तो अब इस पे कितना आवेश है वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि बहुत लंबा तार है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, यहाँ हमें पता होना चाहिए रेखीय आवेश घनत्व। मैंने आपको बताया था कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत काम आएंगे। और कितना होता है, लैम्डा कूलम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये समझना है इसके एकांक लंबाई पे कितना चार्ज है बच्चों, लैम्डा। अब जितनी लंबाई होगी, अब मैं क्या करता हूँ, गॉसियन सरफेस की बात करता हूँ। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करने पर। अब गॉसीय पृष्ठ कैसा होगा बच्चों, इसकी ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिखते हैं। पहला स्टेप है, हमें निकालना है गॉसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस पता होनी चाहिए। अब गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है, कि हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जहां विद्युत क्षेत्र क्या हो, समान। अब मैं इधर एक पॉइंट लेता हूं, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर। इधर भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा। प्लस से हमेशा क्या होता है, बाहर की ओर होता है। अब यहाँ एक पॉइंट ले लो, विद्युत क्षेत्र समान होगा। ये जितने भी पॉइंट हैं इन सब के ऊपर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। इस कारण हम लोग क्या करेंगे, एक बेलनाकार पृष्ठ लेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, समान होगा। ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे कि गॉसीय पृष्ठ क्या करेंगे, चालक तार के चारों ओर, कैपिटल आर त्रिज्या व एल लंबाई के गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करने पर स्मॉल आर, बुक में स्मॉल आर लेते हैं। हमने क्या किया, इसके चारों ओर एक गॉसीय पृष्ठ ले लिया बच्चों। देखो मैं बनाता हूं, त्रिज्या कितनी है बच्चों, स्मॉल आर, लंबाई कितनी है। ठीक है बच्चों, हमने ले लिया। ठीक है, ये हमें पता हो गया गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं, हमें करना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर। कितनी दूरी पर तीव्रता निकालनी है, स्मॉल आर दूरी पर निकालनी। तो स्मॉल आर दूरी के लिए हमने क्या किया, स्मॉल आर त्रिज्या क्या किया, एक गॉसीय पृष्ठ ले लिया। अब हम गॉसीय पृष्ठ के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए।
नियम क्या होता है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि उससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा। तो इस गॉसीय पृष्ठ की हम बात करें तो इसमें कुल कितने सरफेस हैं, एक तो ये S1 सरफेस, एक ये S2 सरफेस, और एक तो ऊपर वाला वृत्तीय पृष्ठ, ये वक्रीय, ये वृत्तीय। तो क्या लिखेंगे कि गॉसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई, अभी किसके बराबर होगा, 1 2 3 तीनों सरफेस के, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब बच्चों इस सरफेस की बात करूं, इस सरफेस पे छोटा सा अल्पांश लिया, विद्युत क्षेत्रफल सदिश का होगा बच्चों बाहर की ओर, ds1, छोटा सा अल्पांश लिया, क्षेत्रफल सदिश का होगा बच्चों बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र बच्चों कहाँ होगा, इधर, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, वही होगा ना, क्योंकि ये ऐसा है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ है बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। इसकी हम बात करें S3 की, तो यहाँ पे ये S3 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अल्पांश लिया, यहाँ पे क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा ds3, और विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा इस दिशा में, थीटा कितना हो गया बच्चों, यहाँ के लिए भी कितना हो गया 90 डिग्री। इसकी बात करें, यहाँ एक अल्पांश लेते हैं, ये क्या हो गया क्षेत्रफल सदिश, और इसी दिशा में क्या हो गया बच्चों विद्युत क्षेत्र, थीटा का मान कितना हो गया जी। इसका मतलब ये वाले के कारण फ्लक्स क्या हो गया 0, इस वाले के कारण फ्लक्स क्या हो गया 0, फ्लक्स केवल किसके कारण होगा, इसके वृत्तीय सतह के कारण। तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर फाई 1 में क्या हो जाएगा, अब फाई 1 की अगर बात करूं तो ये तो क्या हो जाएगा 0, फाई 2 की बात करूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये फाई 1 S1 के कारण, ये S2 के कारण, ये S3, इसको क्या लिखेंगे, S1 के कारण क्या निकालेंगे E डॉट ds1, यहाँ क्या हो जाएगा S2 के कारण E डॉट ds2, और यहाँ क्या हो जाएगा S3 के कारण E डॉट ds3। ये वाला 0, ये वाला 0, ये बच्चों दिखेगा नहीं, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फाई E बराबर क्या हो जाएगा E डॉट ds1, ये कौन से कारण, S1 के कारण, वो हो जाएगा E डॉट ds2, किसके कारण, S2 के कारण, और ये हो जाएगा E डॉट ds3, किसके कारण हो जाएगा बच्चों, ये S3 के कारण, S1 के कारण, S2 के कारण और S3 के कारण बच्चों, ये बात आपको ध्यान। और फाई क्या होता है आपको पता है, फाई क्या होता है E डॉट ds, क्या होता है E डॉट ds होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया E डॉट ds, ये कंप्लीट पूरे सतह के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल, और ये हमें याद बच्चों, 1 मिनट ये दिख रहा नहीं दिख रहा देख ले। तो बच्चों यहां से हमको ये मिला, ये मतलब कुल फ्लक्स, पहले इस सरफेस के कारण हम लोग क्या निकालते हैं, कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं। पहले प्रश्न में क्या किया, गॉसीय पृष्ठ, दूसरे में निकाला कुल फ्लक्स। इसको बच्चों हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करवाता हूँ। बच्चों ध्यान रखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले गॉसीय पृष्ठ लिया, गॉसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स निकाला, और फ्लक्स क्या होता है E डॉट ds। अब E डॉट ds S1 के कारण, E डॉट ds S2 के कारण, E डॉट ds S3 के, यहाँ अल्पांश लिया S1, यहाँ लिया S2, यहाँ लिया S3, इसके कारण क्या हो गया थीटा 90 और थीटा क्या हो गया 0। इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसको मैं यही रहने देता हूँ, ये मैं मिटो देता हूँ चीज यहाँ से, ये हेडिंग लिखी हुई है। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, E डॉट ds, पहले वाले में क्या हो जाएगा E ds1 cos 90,
दूसरे के कारण E ds2 cos 0 और तीसरे के कारण E ds3 cos 90। पहला और तीसरा तो क्या हो गया 0, तो क्या आ गया E डॉट ds बराबर क्या आ जाएगा E इंटू ds2 cos 0 का मान कितना होता है 1। ये हो गया क्लोज एस्टिमेट। अब बच्चों देखो इस वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान क्या है समान, E को क्या ले लिया बाहर ले लिया, तो क्या आ गया E डॉट ds बराबर क्या आ गया E इंटू ds2 का समाकलन, और ये समाकलन इसके एरिया के बराबर होगा। इसका एरिया क्या होता है बच्चों, इसका एरिया होता है देखो E डॉट ds बराबर क्या होगा E इंटू 2 पाई r l, क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा l, क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू l। यही तो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r क्या कर दिया l क्या लंबाई। यहाँ से हमको क्या मिल गया फ्लक्स मिल गया, क्या मिल गया बच्चों फ्लक्स मिल गया। क्या इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना है, कुल फ्लक्स फाई बराबर कितना आ गया फाई E बराबर E डॉट ds जो होता है क्या होता है E इंटू 2 पाई r l। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, फ्लक्स के बाद हम लोग क्या निकालेंगे सेकंड स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या निकालेंगे इसके अंदर कितना आवेश है उसकी बात करेंगे बच्चों। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं अगले स्टेप की। अगले स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, तीसरे स्टेप में निकालेंगे हम लोग बच्चों Q इनसाइड। अब बच्चों एकांक लंबाई पे कितना चार्ज था लैम्डा, लंबाई कितने L, तो कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू L, क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू L। Q इनसाइड कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू L। लैम्डा क्या है, लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, सबसे पहले मैंने यही लिखवाया था आपको ध्यान रखना। अब बच्चों क्या हो जाएगा चौथा, हम चौथे में क्या करेंगे बच्चों गॉस का नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे गॉस का नियम। क्या हो जाएगा E डॉट ds बराबर क्या होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मान रखते हैं ये समीकरण नंबर 2 है, 1 व 2 से क्या आ जाएगा, 1 से क्या आएगा E इंटू 2 पाई r l, और वहां से क्या आएगा लैम्डा l अपॉन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखो क्या होगा L से L क्या हो गया कैंसिल, तो E बराबर क्या आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया विद्युत क्षेत्र का सूत्र, क्या आ गया विद्युत क्षेत्र का सूत्र आ गया, ध्यान रखना बच्चों। तो E बराबर क्या हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ध्यान रखना लैम्डा क्या है, लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व। इसका अब लैम्डा फिक्स है, इसका मतलब E किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है r के, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है r के। मतलब तार से दूरी बढ़ने के साथ, तार से दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों घटता है। तार से दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों घटता है, ध्यान रखना। प्लस होगा तो क्या होगा बाहर की ओर, माइनस होगा तो क्या होगा अंदर की ओर। सदिश राशि है, यहाँ क्या लगा सकते हैं आर कैप लगा लेंगे तो अपने आप अपने को आंसर मिल जाएगा, ध्यान। तो बच्चों एक बार इसको नोट कर लो, ध्यान रखना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक दो और करेक्शन, एक दो और मतलब नई, इसको नए तरीके से लिखते हैं। फॉर्मूला तो आपको मिल गया, अब हम क्या करते हैं इसको बच्चों देखो E बराबर हम क्या करते हैं 2 लैम्डा, ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे 2 से गुणा करेंगे क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है k होता है। तो E बराबर क्या आता है 2k लैम्डा बटा r। ये सूत्र भी बहुत बार काम आता है, ये सूत्र भी सही है और ये सूत्र भी सही है। E बराबर क्या हो गया बच्चों 2k लैम्डा बटा क्या हो गया r। E क्या हो गया 2k लैम्डा बटा क्या हो गया r, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया तो ये आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ से हमको ध्यान रखनी है E किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है r के, अर्थात
अर्थात तार से दूरी बढ़ने के साथ, तार से दूरी बढ़ने के साथ ई का मान घटता है। तार से दूरी बढ़ने के साथ ई का मान घटता है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? ग्राफ अगर ई और आर की बात करूंगा तो कैसा आएगा? इस प्रकार का, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर होता है। ध्यान रखना, प्लस होगा तो क्या होगा? बाहर की ओर, माइनस होगा तो क्या होगा? अंदर की ओर होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं? विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विद्युत क्षेत्र निकालते हैं बच्चों। इसको आप एक बार अच्छे से क्या कर लो बच्चों? नोट कर लो बच्चों। बच्चों इसके बेसिस पे आपको एक सवाल करवाता हूं बच्चों में, इसके बेसिस पे सवाल करवाता हूं। सवाल है बच्चों, देखो पहला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक रेखीय आवेश, एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻⁶ कूलाम पर मीटर है। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो बच्चों, ये सवाल है अपना। अब इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? अभिकेंद्रीय बल। क्या लगेगा बच्चों? अभिकेंद्रीय बल। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गिवन है, कितना है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। आवेश है 9.1 × 10⁻⁻19 किलो। अब देखो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके ट्राई करें इसको। आप वीडियो को पॉज करें, इसको ट्राई करें, मैं सॉल्व करवाता हूँ। अब एक अनंत लंबाई का आवेश है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहा है बच्चों? चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहा है बच्चों? चक्कर लगा रहा है। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 0.1 मीटर। अब इस आवेश चालक तार के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या करेगा? बल लगाएगा। प्लस वाला है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कैसा बल लगाएगा? ये चालक तार इलेक्ट्रॉन पे कैसा बल लगाएगा? इधर बल लगाएगा। ठीक है ना? तो ये समझ ले मेरी बात। तो इसको अच्छे से बनाते डायग्राम। आप बोलोगे सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है, बहुत बड़ा चालक तार है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो क्या लिखेंगे कि चालक तार के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल किसकी पूर्ति करेगा? अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करेगा। तो क्या हो जाएगा? तो अब अभिकेंद्रीय बल F बराबर F अभिकेंद्रीय है, ध्यान रखना। F क्या हो जाएगा? इसके कारण इसके ऊपर कितना बल लगेगा? बल क्या होता है? Q × E। और E मैंने अभी निकाला। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? mv²/r। और Q इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू E क्या हो जाएगा?
ई मैंने अभी बताया 2k लैम्डा बटा क्या हो गया, क्या हो गया 2k लैम्डा बटा क्या हो गया r हो गया। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। r से r क्या हो गया कैंसिल, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये m इधर ले गया तो क्या आ जाएगा 2k लैम्डा बटा क्या आ जाएगा m, क्या आएगा 2k लैम्डा बटा क्या आ जाएगा बच्चों m आ जाएगा। बच्चों देखो तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2k लैम्डा बटा m, v बराबर अंडर रूट 2 k की जगह 9 इंटू 10 की घात 9, लैम्डा का मान 10 की घात -6, m का मान 9, सॉरी सर यहाँ पे एक और चीज भी है, e भी है, यहाँ पे क्या है e भी है, तो 2k लैम्डा इंटू ई, साथ में e आएगा। e कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19 बटा 9.1 इंटू 10 की घात -19। इसको जब सॉल्व करोगे तब बच्चों आपको किसका मान मिलेगा, v का मान मिलेगा। ये अपना क्या है आंसर। समझे बच्चों कि ये चालक तार है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चालक तार इसको खींचेगा। जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है कौन सा बल चाहिए, अभिकेंद्री बल चाहिए, नहीं चाहिए। तो अभिकेंद्री बल से आप इस तरह से इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं बच्चों, नोट कर सकते हो, ध्यान रखना। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आंसर देगा 2k लैम्डा ई बटा क्या आ जाएगा m, और सारे मान रखोगे बच्चों। इसका आंसर मेरे पास है 5.62 इंटू 10 की घात 7 मीटर पर सेकेंड, मेरे पास इसका आंसर है बच्चों। इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये गॉस के नियम का पहला एप्लीकेशन क्या हो गया, पूरा हो गया। दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग बात करेंगे सिलेंडर के बारे में, किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में, कि एक सिलेंड्रिकल वायर हो, मतलब बड़ा एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार कोई वस्तु है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसकी बात करेंगे। फिर हम गोले की बात करेंगे, प्लेट की बात करेंगे, सारे एग्जाम्पल करेंगे बच्चों हम लोग। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो को आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वॉच करो, कंप्लीट वीडियो देखें, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा। लॉकडाउन का टाइम है, अभी स्कूल ओपन नहीं है, तो अब इनका पूरा फायदा उठाएं अच्छे से बच्चों। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक फिर लिंक नहीं रहेगा, फ्लो नहीं रहेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। सारे वीडियोस देखें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।